हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। वीके वीपीएस मीन्स भागवत प्रचार विश्व कल्याण भागवत प्रचार संघ श्रीधाम वृंदावन। तो सारे संसार के कल्याणार्थ भागवत की मूल कथा हम श्रवण करा रहे हैं। भागवत का शब्द जहां तक जाता है कहते हैं कि वहां तक जीव पर्यंत का कल्याण हो जाता है। घास फूस तृण आदि इनका भी कल्याण हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत की मूल कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद श्रवण कर रहे हैं। आज अंतिम अध्याय यानी कि षड्विंशो अध्याय 26वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, जिसमें नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन है। जीव कौन कौन सा कर्म करता है और उसे किस किस प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। आइए विस्तार से श्रवण करते हैं आज की पावन कथा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैं देर न करते हुए ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचम स्कन्धः षड्विंशोऽध्यायः। राजोवाच महर्ष एतद् वैचित्रं लोकस्य कथमिति। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है। ऋषिर्वाचो त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतयः पृथक् विदाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन कर्म करने वाले पुरुष सात्विक राजस और तामस तीन प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यूनाधिक रूप में भी ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। अथेदानीं प्रतिसिद्ध लक्षणस्य धर्मस्य तथैव कर्तुः श्रद्धया वैसादृश्यात्म कर्म फलं विसदृशं भवन्ति भवति यान्याद्य विद्यया कृतकामानां तत्परिणाम लक्षणः श्रुतयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येणानुवर्णयिष्यामः। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कर्मानुपूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नरक की नार की गतियां होती हैं उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजोवाचो नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रैलोक्या आहु स्वीदंतराल इति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इस पृथ्वी के कोई देश विशेष हैं अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है। ऋषिर्वाचो अंतराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्या मदस्तात् भूमेरुपारिष्टाच्च जलादस्यामग्निस्वात्तादयः पितृगणादिशि स्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एवासो आसासाना निवसन्ति। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। यत्र वाव भगवान पितृराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषैर्जन्तुषु संपरेतेषु यथा कर्मावद्यम दोषमेवानुलंघित भगवच्छासनः शगणोदमं धारयति। उस नरलोक के सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम और सेवकों के सहित रहते हैं। यथा तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए
अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। पाप का फल दंड है। तत्र हे के नरकानेक विंशति गणयन्ति यथतास्तिं राजन्नाम रूप लक्षणतो अनुक्रमश्या मस्तामिस्रो अंधतामिस्रो रौरवो महारौरवः कुंभीपाकः कालशूत्र मसीपत्रवनं सौकरमुख मंदकूप क्रमी भोजन संदंस छंदसस्त तप्त सूर्मी वज्रकंटक सालमली वैतरणी पूयोद प्राणरोधो विशसनम लालावक्षौ शारमेयादनवी चिरयो पानमिति किंच क्षार कर्दमो रक्षो गण भोजन शूल प्रोतो दंदसुको वट निरोधन पर्यावर्तन सूची मुख मित्यष्टाविंशति नरका विविधो यातना भूमय परीक्षेत। कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं। तामिश्र नरकों के नाम हैं, ध्यान से सुनेंगे। तामिश्र अंधतामिश्र, रौरव महारौरव, कुंभीपाक कालशूत्र, अशिपत्रवन सूकरमुख, अंधकूप क्रमी भोजन, संदंस सप्त सूर्मी वज्रकंटक सालमली वैतरणी पूयोद प्राणरोध विशसन लालावक्ष सारमेयादन अवीची और अयपान। इनके शिवा क्षारकर्दम रक्षोगण भोजन शूलप्रोत दंदसूक अवट निरोधन पर्यावर्तन और सूचीमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 प्रकार के तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं, यानी 28 प्रकार के नरक हैं। अब सुनिए कौन कौन किस किस कर्म के द्वारा किस किस नरक में जाता है। तत्रयस्तु परवित्ता पत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पास बद्धो यम पुरुषैरति भयानकैस्तामिश्रे नरके बलान्यपात्यते असनानुपदपानो दंडताडन संतर्जनादिविर्यातनाभिर्यातात्मनो जंतुर्यत्नो कस्मलमासादितो एकदैव मूर्छामुपयाति तामिश्र प्राये। जो पुरुष दूसरों के धन संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपास में बांधकर बलात् तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। एवमेवांधता मिश्रेयस्तो वंचयित्वा पुरुषं दारादीन पयुंक्ते यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्तो वेदनया नष्टमितिर्नष्टो दृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिर्वृश्यमानमूलस्तमान्ध अस्ततामन्धमानमूलस्तमान्धतामिश्रं तमुपदिशन्ति। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंध तामिश्र नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध-बुध खो बैठता है और कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसलिए इस नरक को अंध तामिश्र कहते हैं। यस्त्वेवा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेवानुदिनं प्रपुष्णाति शतदेह विहाय स्वमेव तदुशुभेन रौरवे निपतति। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और मैं ये स्त्री धन आदि मेरे हैं ऐसी बुद्धि दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। ये तुहे यथेवा मुना विहंसिता जंतव परत्र यमयातनामुपगतं त एव रौरवो भूत्वा तथा समेव विहिंसन्ति तस्माद् रौरवमित्याहुरुरिति सर्पादति क्रूर सत्वस्यापदेशः। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम ही रौरव है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। एवमेव महारौरवो यत्र निपतितं पुरुषं क्रव्यादा नाम रूरवस्तं क्रव्येण घातयन्ति केवलं देयंबरः। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वह कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते हैं। यस्तु हि वा उग्र पशून् पक्षिणो वा प्राणतो उपरंदयति तमुपकरुणं पुरुषादेरपि विगर्हित ममुत्र यमानुचरा कुंभीपाके तत्तैले उपरंदयति। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए
जीवित पशु पक्षियों को मार देता है, यानी कि मांस भक्षण करते हैं। पशु पक्षियों को मारकर रांधता है, पकाता है। उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभपाक के नरक में, कुंभपाक नाम के नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रांधते हैं। जैसे कढ़ाई में तेल खोल रहा हो, उसमें पकौड़ी छोड़ देते हैं ना, ऐसे ही महाराज जीवात्मा को उपरंधयति, खोलते हुए कढ़ाई के तेल में छोड़ दिया जाता है। मरता नहीं है, मरने से ज्यादा पीड़ा होती है। यस्तु पित्र विप्र बहुद्रुक्ष कालसूत्र संज्ञके नरके अयुत योजन परिमंडले ताम्रमये तप्तकले उपर्यधस्तादग्न्यर्काभ्यां मतितप्यमाने विनिवेशितो क्षुत्पिपासाभ्यां च दह्यमानान्तर्वहि शरीर आस्ते से ते चेष्टते वावतिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि तावद्वर्षसहस्राणि। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है और इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे की अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है, कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी दुर्गति होती है। वे निज वेद पथा दनाद पद दनापद्य पगतो पाखंडम चोपगतस्तामिशयेतातमश पत्र वनम प्रवेश्य कषया प्रहरन्ति तत्र हासा विस्ततो धावमाना उभयतो धारिस्तालवना सपत्रैक्षद्यमाना सर्वांगो हाहतोस्मीति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निपतति स्वधर्मः पाखंडनानुपाखंडानुगतम फलम भुंक्ते हैं। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत असीपत्र व नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब उसके सारे अंग ताल वन की तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, टूट टूट कर गिरने टूक टूक होने लगता है। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। यस्तु हि वै राजा राजपुरुषो वा आदंडे दंडम प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीर दंडम सौ पापीया नरके मुद्र शूकर मुखे निपतति तत्राति बलैर्विनिष्पिष्यमाण वयवो यथैवैहिक्षुखंडो आर्तस्वरेण स्वनयन क्वचिन मूर्छितः कस्मल मुखपतो यते वेहा दृष्टदोषा उपरुद्धा। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह कोलू में पेरे जाते हैं और गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते हैं, उसी प्रकार कभी कभी आर्तस्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। यस्ते वे भूतानाम ईश्वरोपकल्पित वृत्तीनाम अविव्यक्त परव्यथानाम स्वयं पुरुषोपकल्पित वृत्तिर्विविक्त परिव्यतो व्यथामाचरितो स परन्द्रा परत्रान्धकूपे तद्विद्रोहेण निपतति तत्र ह्यासो जेतेर्जन्तुमिः पशु मृग पक्षी पक्षी सरीसृपैर्मशकयूका मत्कुणमक्षिः कादिर्वीर्ये के चा विद्रुग्धास्ते सर्वतो विद्रुह्यमाणस्तमसि विहतो निद्रा निवृत्तरलब्धावस्थाना परिक्रामति तथा को शरीरे जीव। जो पुरुष इस श्लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपानादि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसमें कारण दूसरों को कष्ट पहुंचने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है, उसे दूसरों का कष्ट का ज्ञान भी है। वह वे पशु मृग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर जूं खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसके द्रोह किया था वह सब ओर से काटते हैं और उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है तथा स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इसी प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है।
यस्तेवा असंविभज्य स्नाते यत्किंचनोपयनत मननिमित्त पंचयज्ञो वायस संसुत स परत्र क्रमी भोजने रकादमे निपतति तत्र शतसहस्र योजने क्रमी कुंडे क्रमी भूत स्वयं क्रमीभिरेव भक्ष्यमाणा क्रमी भोजनो यावत् तत् प्रवत्ताः यावदत्त प्रत्ताः प्रोतादो निर्विवेशमात्मानं यातयते। जो मनुष्यों इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कोए के समान कहा गया है। वह परलोक में क्रमी भोजन नामक निकृष्ट नरक में पड़ता है। वहां 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, कीड़ों का भरा हुआ कुंड है, उसमें कीड़े ही कीड़े हैं और उसी में उसे भी कीड़ा बनाकर रहना पड़ता है, कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है और कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को ही खाता है। क्रमी कुंड, आहा, कीड़े उसे खा रहे हैं और वो कीड़ों को खा रहा है। यस्तेवेस्तेनेन बलद्वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरत्यन्नस्य वानपादी पुरुषस्तमुत्र राजनीयम पुरुषायवस्यै रग्निपिंडे संदसे स्तुचि निष्कुशन्ति ही। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्न आदि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदर्श नामक नरक में जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और षडसी से उसकी खाल नोचते हैं। यस्ते वा अगम्याम स्त्रियम अगम्यम वा पुरुषम योषित विगच्छन्ति तावमुत्रो कसया ताड़यन्ति स्तिग्मगया सूर्म्या लोह्यमय्या पुरुषमालिंगयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया सूर्म्याम्। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। यस्तु वे सर्वाभिगमस्तमुत्र निरये वर्तमानम वज्रकंटक सालमली मारोप्य निष्कर्षन्ति। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंटक सालमली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। ये वे राजन्या राजपुरुषा वा आपाखंडः धर्म सेतुन बिंदति ते संपरीत्य वैतरण्याम निपतन्ति भिन्न मर्यादास्तस्यां निर्य परिखा भूतायां नद्यायादो गणैरतस्ततो भक्ष्यमाणा आत्माना वियुज्यमानाश्च भेषो भेरो वह्यमाना स्वाधीन कर्म पाको मनुस्मरन्तो विनमूत्र पूय शोडित केश नखस्ते मेदो मांस वसा वाहिन्यमुपतप्यन्ते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं वे उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है, उसमें मूल मल मूत्र पीव रक्त केस नख हड्डी चर्बी मांस मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उसे इधर उधर के जल के जीव नोचते हैं किंतु इसमें उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। ये वे वृषलीपतयो नष्ट शौचाचारो नियमास्तक लज्जया पश्चर्याम चरन्ति ते चापि प्रेत्य पूय विनमूत्र मश्लेष मलापूर्णार्णवे निपतन्ति तदेवात् विभित्स तमसन मश्नन्ति। जो लोग सोच या आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं वे भी मरने के बाद पीव विष्ठा मूत्र कफ और मल से भरे हुए पूयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। ये वे स्वर्गर्धव पतयो ब्राह्मणादयो मृगया विहारा अतीर्थे च मृगनग्नन्ति तानपि संपरीतान लक्षण भूतान यम पुरुषाईशु विद्यन्ति। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं, बहुत लोग कुत्ते पालते हैं आजकल। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राणनुत नरक में डाले जाते हैं और वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बीधते हैं।
ये त्वे वेदाम्बिकादम्ब यज्ञेषु पशून् विशन्ति तानमुस्मिन् लोके वैशसे नरके पतन्तान्निरय पतयो याति त्वा विशन्ति यस्ते वे सवर्णां भार्यां द्विजोरेत पायाति काममोहितस्तं पापकृतममुत्र रेत कुल्यायां पाते त्वा रेतो संपाययन्ति। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैसस विस्सन नरकों में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है, उसे पापी को मरने के बाद यमदूत वीर की नदी लालभक्ष नाम नरक में डालकर वीर्य पिलाते हैं। ये त्वे वेदस्य वोक निद्दा गरदा ग्रामांसार्तान्वा विलुम्पन्ति राजानो राजवटावाताशापि हि परिते मदूता वज्र दृष्टा स्वाना सप्तशतानि वेसतिश्च संरभसं खादन्ति। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष श्लोक में किसी के घर में आग लगा देता है, किसी को विष दे देता है, अथवा गांव या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सार में यादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। यस्ते वा अन्नतम बदती साक्षी द्रव्य विनिमय दाने वा कथंचित स वै प्रेत्य नरके वेच्य मत्यतः सिरा निरवकाशे योजन शतोद्रक्षाद्रया योजन शतोश्रायाद गिरिमूर्धन संपाद्यते यत्र जलमिव स्थलमस्म पृष्ठं भासते तद् वीचिमिते मत्तिल्लसो विशीर्यमाणो शरीरो न निम्रियमाण पुनरारोपितो निपतन्ति। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह की झूठ बोलता है, कोर्ट में जाके झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज कोर्ट में जब व्यक्ति से गवाही दी जाती है ना, तो वहां एक बुक के ऊपर हाथ रख के महाराज कसम खिलाई जाती है, और वो बुक होती है गीता की, श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता पे हाथ धर के कसम खाते व्यक्ति कहता है कि जो कहूंगा सच कहूंगा, और ऐसा कह के वहां महाराज निखालस सफेद झूठ बोलता है। तो इसमें लिखा है कि इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह का झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अवीचिमान नरक में पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे की ओर सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए इसका नाम अवीचिमान है। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। मरता नहीं है, मरने से बहुत पीड़ा होती है, अधिक पीड़ा होती है। यस्ते वे विप्रो राजन्यो वैस्यो वा सोमपीतस्तत्कलत्रं वासुराम व्रतस्थोऽपि वा पिबति प्रमादस्ते सा निरयं नीता नाम सुमूर्षि पदाक्रम्यासे बहुनिना द्रव्यमाणं कार्ष्णायसं निश्चन्ति। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है, तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अयोपान नाम के नरक में ले जाकर उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। अतच यस्तेव आत्मसंभावनेन स्वयमदमो जन्म तपो विद्याचार वर्णाश्रम वर्तो वरीयसे न बहुमन्यते स मृतक एव मृत्वाचार कर्दमे निरये वाक्सिरा निपातितो दुरंता यातना यश्नुते। जो पुरुष इस श्लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म तप विद्या आचार वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरने के ही समान है। उसे मरने पर क्षार कर्दम नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वहां उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। ये वे पुरुषा पुरुष मेधेनो यजन्ते याश्च स्त्रियो नृपसून् खादन्ति ताशते पशव एव निहता यम सदने यातेन्तो रक्षो गणासोनिकाः एव स्वाधिताना वदायासुरक पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च रस्यमाणा यति पुरुषादाः। जो पुरुष इस लोक में नरमेध आदि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का आयोजन करते हैं, और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं, और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लोहू पीते हैं। तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते हुए आनंदित होकर नाचते गाते हैं। देखो मांस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है व्याकरण में। मांस, माम माने मुझे और सा माने वह। तो
मैं जिसको खा रहा हूं आने वाले समय में वह मुझे खाएगा। यह मांस शब्द का अर्थ है, मांस की व्युत्पत्ति है। लोग समझते ही नहीं है और महाराज जीव को, पशु पक्षियों को मार के भून के खा जाते हैं। मांस का अर्थ ही है माम माने मैं, सह माने वह। मैं जिसको खा रहा हूं आने वाले समय में वह मुझे खाएगा, इसलिए मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। ये त्वेवा अनागसुरण्ये, ये त्वेवा अनागसुरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भकेरुपसृता नोपविश्रम्भय्य युजीविषूंशूलसूत्रादिषु पप्रोतान् क्रीडनकतया यातयन्ति तेऽपि च प्रीत्यो यमयातनासु शूलादिषु प्रोतात्माना क्षुद्रभ्यां च विहता कङ्कटवादिभिः श्वेतश्च तथा स्तिग्मतुण्डैः राहण्यमान आत्मसबलं स्मरन्ति। इहलोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बांधकर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं, उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूलप्रोत नामक नरक में शूलों से भेजा जाता है। उस समय सब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेर आदि तीखी चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं। तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। ये त्वेवे भूतान्यो द्विजयन्ति निरा उल्बण स्वभावा यथा दंदसूकास्ते पीप्रेत्यो नरके दंदसूकाग्ये निपतन्ति यत्र नृपो दंदसूका पंचमुख्या सप्तमुख्या उपसृत्य ग्रसन्ति यथा बिलसे बिले शयानो। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने के बाद दंदसूक नाम के नरक में गिरते हैं। वहां 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। ये तेवा अंधा वटकुशूल गृहादिशो भूतानि निरुन्धन्ति तथा मुद्रौते स्वयं शुभस्यो सगरणेन बहुनना धूमेन निरुन्धन्ति। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खातियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में घोंटते हैं। इसलिए इस नरक को अवट निरोध कहते हैं। किसी को कष्ट न पहुंचाओ, है ना। यस्त्वेवा अतिथि नभ्यागतान् व ग्रहपतिरसकृदुपगतः मन्योर्दिदरुक्षिरव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य चापि निरये पापदृष्टे रक्षणे वज्रतुण्डाग्रध्रा कंकवटादयों प्रसयोरुबलादुत्पाटयन्ति। ही जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध से भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और बटेरे आदि वज्र की सी कठोर चोंचों वाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। यस्तेवा आड्याभिमतिरहंकृति तिर्यक प्रेक्षण सर्वतो भिवंसकी ही अर्थव्यवसनासो चिंतया परिसुस्यमाण हृदय वदनो निवृत्ति मन भगतो गृहवार्थम विरक्षति सचापि प्रीत्यो तदुपरदा तत्पादनोत्कर्षण संरक्षण समलग्रह सूची मुखे नरके निपतति यत्र वित्तग्रहं पाप पुरुषम धर्मराज पुरुषावायका एव सर्वतोंगेषु सूत्रे परिवयन्ति। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमान व सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने की जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वह नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। वहां उसे अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। हे राम 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 राम। एवं विधान कायमालये सन्ति शतसो सहस्रस्तेषु सर्वेषु च सर्वम् एवाधर्मवर्तिनो ये केचिदिहोदितानुदिश्यादिताश्चावनिपतते पर्यायेण विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिनो इतरत्र यतो पुनर्भवेत उभय शेषाभ्यां निवसन्ति। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इसी प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम
भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। इन धर्म और अधर्म निवृत्ति लक्षण मार्गम आदावेव व्याख्यातो एतावानि वाण्डकोशो यदश्चतुर्दशदा पुराणेषु विकल्पितोपगीयते यत्तद्भगवतो नारायणस्यो। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है उसका तो पहले द्वितीय स्कंद में ही वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भवन के रूप में वर्णन किया गया है, 7 नीचे के और 7 ऊपर के 14 भवनों का यह लोक है। 14 भवन के रूप में वर्णन किया गया है वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका साक्षात महापुरुषस्य स्तविष्टम रूपमात्म माया गुण मय मनोवर्णित मामृत माद्रत पठति शृणोति श्रावयति स उपगेयम भगवत परमात्मनो ग्राह्यमपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर्वेदो। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन और बुद्धि की पहुंच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता सुनता या सुनाता है उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्मम रूपम भगवतो यति स्थूले निर्जितमात्मानं सने सूक्ष्मम धियानयति। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करें, फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा देवें। हो द्वीप वर्ष सरदे द्रिनभ समुद्र पाताल दिंग नरक भागण लोक संस्थाम गीता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलम वपु सकल जीवनिकाय दामो। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी और उसके अंतर्गत द्वीप वर्ष नदी पर्वत आकाश समुद्र पाताल दिशा नरक ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया है। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्रेयाम पारमहंस्यायाम संहितायाम पंचम स्कंदे नरकानुवर्णनम नाम षड्विंशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। दामोदर मास की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद का यहाँ विश्राम होता है। पंचम स्कंद के 26वें अध्याय का हमने वर्णन श्रवण किया है और इसके सेकंड लास्ट श्लोक में आया है कि जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता या सुनता सुनाता है, अथवा जैसे मैं सुना रहा हूं आप सुन रहे हैं, हाँ मैं पढ़ रहा हूं आप श्रवण कर रहे हैं, तो जो पढ़ता पढ़ाता है जो सुनता सुनाता है उसका तो कल्याण संभव है ही। तो हमारी और आपकी तो टिकट कंफर्म है। जो आपके प्रेमी जन हैं जिनसे आप अधिक प्रेम करते हैं उनको यह अध्याय की कथा विशेष रूप से श्रवण कराइएगा, क्योंकि क्या पता कोई ऐसा पाप कर्म हमारे जीवन में बन रहा हो और हमें उसके अज्ञान हो, उसके बारे में जानकारी ना हो। क्या पता इसके सुनने से हमें ज्ञान हो जाए और हम उस कर्म को छोड़कर सत्कर्म में लग जाएं और हमें अंत समय गोविंद के धाम की प्राप्ति हो जाए। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे हम 6वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 6वें स्कंद में बड़ी सुंदर अजामिल उपाख्यान की कथा हम श्रवण करेंगे। जीवन भर पाप कर्म किया था उसने, अंत में बेटे का नाम नारायण लिया तो गोविंद के धाम की प्राप्ति हो गई। बड़ी परम पावन कथा हम श्रवण कर रहे हैं।
आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार इस परिवार को बढ़ाते रहिए, प्यार बांटते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को बेल आइकन को भी दबा देवें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए। ठाकुर जी आज बड़े प्यारे लग रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन विहारी। तो ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।